तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो करता हूँ बढ़िया होंगे। तो एक और नया एनिमे लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपको दुनिया में फेमस होना है? क्या आपको बाकी लोगों से अलग दिखना है, या फिर आप चाहते हैं आपको बहुत सारे लोग पसंद करे? तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉस्प्ले करना है कि डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम पहनने हैं और लोगों के नज़रों में छा जाना है। लोगों को आपका कॉस्ट्यूम पसंद आएगा, आप फेमस हो जाएंगे, आपके पास ढेर सारा पैसा होगा। और उसी में से सबसे ज़्यादा फेमस एक रहती है, उसका नाम रहता है लिली, और ये बहुत ज्यादा फेमस रहती है। और सीन कट होता है, हमें स्कूल के सीन में दिखाया जाता है। यहाँ पर स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर मासामुने रहता है और ये अंदर में टीवी देख रहा होता है। असल में लिडी बहुत ज्यादा फेमस रहती है, तो ये उसी का मूवी देख रहा होता है और देखते देखते चिल्ला रहा होता है और कहता है ये सीन हमेशा अलग हिट करता है। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब इसने पूरे रूम में पोस्टर लगा के रखे हुए रहते हैं। आगे हमें पता चलता है कि इसकी मॉम ने इसको किसी बंदे के लिए अकेला छोड़ दिया। यही बात इसकी क्रश की, इसने अपने क्रश को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने इसको क्रीपी करके मना कर दिया। और बची लड़कियां इसको पागल ओटाकू कहती है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी रियल लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसको तो पसंद आती है बस लिडी। मतलब इसका कॉस्प्ले उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और पूरे कमरे में वही पोस्टर रहता है। और ये उसका बहुत खतरनाक वाला फैन रहता है, इसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और ये किसी को ज्यादा पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे आ रही होती है और उसे यहाँ पे दिखाई देता है कि मांगा क्लब है यहाँ पे। तो वो दरवाजे को नॉक करता है। मासामुने सोच रहा होता है सामने कौन नॉक कर रहा है, कोई तो यहाँ पे कभी नहीं आता है। वो तब अंदर आती है और उसका नाम रहता है अमानो। ये कह रही होती है कि क्या आप न्यू मेंबर्स को हायर कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मांगा इसे भी बहुत अच्छा लगता है। मासामुने बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टफ थे जो इसको देखना नहीं चाहिए और उसमें बहुत सारे फिगर्स रहते हैं। कपड़ा उतर जाता है और इधर जो हमारी अमानो रहती है वो फिगर्स को देख कर टच करने जाती है, लेकिन जैसे टच करती है हम देखते हैं अचानक से उसके कपड़े उतर गए रहते हैं। ये बहुत ही अलग टाइप का रहता है, स्पेशल है ना, इसलिए सोच रहा होता है कि हाँ मुझे अभी ऐसा लगता है ये चली जाएगी यहाँ से, कि नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी। लेकिन अमाने को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो कह रही होती है कि हम बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, वैसे भी मैं इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लेती हूँ, क्योंकि चीजें देखने में क्यूट लगता है, मजा आता है। देखकर मासामुने सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह की लड़की है। वो कहती है मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये जो कॉस्प्ले करना रहता है, साथ ही साथ जो स्टफ है आपके पास में, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे यकीन नहीं हो रहा था क्या कोई ऐसी भी लड़की सचमुच हो सकती है जिसे मेरी तरह लिडी पसंद, और ये बताती है कि लिडी इसकी भी फेवरेट है। इतना ज्यादा बढ़िया है। मासामुने एकदम ध्यान से सुन रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये बात सच है, और फिर वो उसे बताना शुरू करता है और कहता है कि लगता है हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो जरूर है। और अमानो भी कह रही होती है हाँ, मतलब उसके बाद ये बताता है लिडी के बारे में कि एकदम परफेक्ट पैकेज है, मतलब जो चाहिए। उसके बाद ये कहती है कि आप मेरे ऊपर ट्राई क्यों नहीं करते हैं? मासामुने को कुछ समझ नहीं आता है और ये कह रही होती है आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? फिक्शनल कैरेक्टर रियल में होगी तब ये कहती है क्योंकि मैं भी कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, प्लीज क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज आपको बस थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। तब तक वहाँ पे पिक्चर चल रहा होता है, तो वो देखती है और कहती है अरे ये तो उसकी पुरानी मूवी है ना। और सामने आता है के पास में आके कहता है कि हाँ हमें कैसे पता है? तब पता लगता है ये दोनों लिडी के बहुत बड़े वाले फैन रहते हैं। और जब ये मूवी देख रहे होते हैं तो जहाँ पे इंटरेस्ट सीन रहता है वहाँ पे दोनों ही चिल्ला रहे होते हैं। तब पता लगता है कि दोनों सही में पागल वाले फैन रहते हैं और दोनों ही एकदम पगला पगली वाले ओटाकू रहते हैं। सो पता नहीं अमानो को यहाँ पे क्या हो जाता है। वो कह रही होती है सेनपाई आप मेरी किसी चीज में मदद करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में रहते हैं और हमारा मासामुने इससे बड़ा रहता है। तब ये कहता है कि हाँ बताओ क्या मदद करनी है मुझे तुम्हारी? ये कह रही होती है कि आप मेरी पिक्चर क्लिक करेंगे, लेडी की तरह ड्रेस पहनी होंगी। तो एकदम पूरा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि मैं एक रियल ओटाकू हूँ, मैं तुम्हें कभी जज करने वाला हूँ, तो तुम जैसे चाहे ड्रेस पहन सकती हो। बाकियों की तरह मुझे मत समझो कि जो तुम्हें जज करने वाला है, तुम्हें जो जैसे चाहे ड्रेस पहन सकती हो। और वैसे कोई 3D कॉस्प्ले कर लो तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा थोड़ी ना होने वाला हूँ, कहती है वो क्या सचमुच। और फिर वो कॉस्प्ले के कैटलॉग निकाल देती है बहुत सारे। फिर वो सोच रहा होता है ये तो कॉस्प्ले के फोटो नहीं लग रहे हो, तो वैसा वाला कुछ लग रहा था। ये बोल रही थी कि मेरा बचपन से सपना था, मतलब मैंने बहुत सारे यूनिक ड्रेसेस देखे, कपड़े के मैंने एकदम पूरा कलेक्शन बनाया है, तो मुझे इस टाइप के ड्रेसेस पहने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ये अपने बारे में बताना शुरू करती है। ये जब छोटी थी तो इसने मांगा कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर देखा हुआ रहता है और इसे काफी अच्छा लगता है। हालांकि इसने कभी किसी को ये बात बताई नहीं रहती कि इसे कॉस्प्ले करना था, पर लगता था इसको लोग बाहर में उस टाइप के कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकते हैं। लेकिन जब ये एक दिन जाती है तब देखती है सब लोगों ने एग्जीबिशन में ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहन रखे हुए थे और किसी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। और यहाँ तक कि लोग भी उन्हें जज नहीं कर रहे थे, लोग तो उन्हें मदद कर रहे थे। और ये चीज देख के अमानो बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, सोचती है आगे बढ़कर मैं भी कॉस्प्ले करूंगी और बहुत बढ़िया मतलब इनका एकदम सीन चलने वाला, मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रही होती है मुझे ये वाला कॉस्प्ले करना है,
या आप मदद करेंगे, बस पिक्चर क्लिक करनी है। ये कहता है देखो मुझे सही से पिक्चर क्लिक करना नहीं आता है ठीक से कैमरा। वो कहती है आप चिंता मत करिए, मैं भी तो इसमें नहीं हूँ, आप बस पिक्चर क्लिक करिए। वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। फिर वो बताती है कि पता है जब मैं आ रही थी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देख के, तब मैंने आपको देखा था और हाँ फोटो देखी थी, लिली की कमरे में थी तब। आप उस वक्त बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, शायद उस वक्त आप मूवी देख रहे थे। अब मासूम समझ गया रहता है कि वो माय गॉड उसने मुझे देख लिया, शर्माने लगता है। लेकिन अमाने को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो पूछ रही होती है मैं ज्वाइन कर सकती हूँ हाँ या ना। और फिर वो ये सोच रहा होता है कि इसके सारे दोस्तों ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये एक नंबर का ओटाकू है। ठीक है तुम्हारा स्वागत है हमारे मांगा वर्ल्ड में, यानी हमारे मांगा क्लब में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आज भी मेरी पसंद और मेरी फेवरेट वाइफू लिडी है, कोई और बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ा सा कोई आउटफिट पहन लोगी तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाला, चेंज करो। लेकिन ये तो यहीं पर चेंज करने लगती है। वो एकदम शर्मा गया रहता है, कह रहा होता है तुम ये क्या कर रही हो। कहती है यहाँ पर कोई चेंजिंग रूम नहीं है, इसीलिए यहीं पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तब वो कहता है नहीं 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 जरा एक मिनट रुकना, जरा एक मिनट रुकना। वो तुरंत अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेता है। रहा होता है हमारे पास पर्दे भी नहीं, कोई बाहर से देखेगा तो क्या सोचेगा, तो इसलिए मासूम का पतला सा टेबल जैसा दिखता है वो ही लगा लेता है ताकि बाहर से कोई ना देख सके। और सोच रहा था इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कहीं ये पागल तो नहीं है। हम देखते बड़े आराम से कंफर्टेबली चेंज कर लेती है, जो उसने अपना नकली आई का लिड भी लगा लिया होता है, नकली विग भी लगा लीजिए। तब यहाँ पर बिल्कुल दिख रही होती है अमानो की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही होती है। जब ये दिखता है तो का दिल एकदम धड़कने लगता है, 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा होता है का दिल। और फिर वो जब कहती है मासूम तो ये फिर सीधा जाके दीवार पे गिर जाता है। समझ रहे हो एक ओटाकू के अंदर से उसकी फीलिंग आ रही है जब उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी रहती है। तुम लोग भी समझ लो, तुम लोग जिस वाइफ को मानते हो। और वो कह रही होती है आप मेरा ये पोज देखिए, वहाँ पे उसका उठा के दिखा रही होती है ये देखिए बिल्कुल उसने उसी टाइप पैंट्स पहनी थी और साथ ही साथ पीछे मुड़ के वो बता रही होती है बिल्कुल ऐसी टाइप आउटफिट है ना चैप्टर इतने नंबर उसने ऐसा टाइप का आउटफिट पहना। अरे आप सेनपाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सेनपाई तो यहाँ पे बेहोश हो गया था। अब सेनपाई की यहाँ पे जब आँख खुलती है वो सोचता है इतना सॉफ्ट क्या है, तब वो देखता है कि वो इसकी गोद में और ये तो उससे बातें करते जाते हैं। यहाँ पे बेचारा फिर से बेहोश हो गया था। अगले दिन हमें सुबह दिखाया जाता है कि ये सोच रहा होता आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। और तब तक आ चुकी रहती है वहाँ। मानो कह रही होती है क्या सेनपाई मैं अंदर आ सकती हूँ। हाँ अंदर आ सकती हो, ये तो कल के बारे में ही सोच रहा। कहती है कि अरे ये तो उसकी वही वाली मूवी है। मुझे ये सीन काफी ज्यादा पसंद है और ये सीन भी कमाल का है। फिर दोनों बात करने लगते हैं, दोनों तो बस लिडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों गेम खेलने लगती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहता है। उसके बाद तुरंत अमानो गेम पॉज कर देती है। ये जो कॉस्ट्यूम था इसे बहुत अच्छा लग रहा था और कह रही होती है इसे मैं बाद में जरूर पहनूंगी। और ये सोच रहा होता है कितनी छोटी है बट कितनी ज्यादा परवाट छोटी है, फिर भी देखो ऐसी फोटो क्लिक कर रही है। और ये सोच रहा होता कल वाला सीन जो सोच रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं कि फिर से वापस से वो ड्रेस चेंज करने लगती है और कहती है कि मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगी और ये दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है। ठीक है और आगे हम देखते हैं जैसे उसने ड्रेस चेंज कर लिया होता है लिडी का, एक नया ड्रेस पहन लिया होता है। हर चैप्टर में अलग अलग ड्रेस रहता है तो उसने हर अलग अलग ड्रेस पहना रहता है। हमारा मासूम इसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है और ये इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि मासूम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी फॉल कर जाऊंगा एक 3D गर्ल पे। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज चल रही है, लेकिन किसी को एकदम कानों कान खबर नहीं लगने देने वाला था। वो ड्रेस पे ड्रेस चेंज कर रही होती है और कह रही होती है आपने तो सच में काफी ज्यादा कमाल की फोटो ली है, अब मुझे अपना नॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा, घर जाना है। और मासूम उन्हें दूसरी तरफ मुंह करके सोच रहा होता है कि ये इतना भी ज्यादा पुरानी थी। क्या होता है कि यहाँ पे अमानो का चेन अटक चुका रहता है और कह रही होती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मासूम उन्हें ना चाहते हो जो करता है, वो चेन को नीचे खींचता है तो चेन टूट गया रहता है और तुरंत ही वो अपना मुंह घुमा लेता है। कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन बेचारा गिरने वाला रहता है, तब तक उसे लगता है कि गिरने से रोक लेगी, तब तक उसका पैर फंस चुका रहता है और खुद ही गिरने वाली रहती है। लेकिन यहाँ पे मासूम उसे पकड़ लेता है, उसका हाथ उसके चेस्ट में लग जाता है, लग गया होता है और ये कह रहा होता है कि तुम ठीक तो होना। और वो एकदम प्यारे तरीके से कहता है कि मासूम को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब बात कह रहा होता है तब और उसके बाद वो देखता है उसका हाथ कहाँ पे। कह रहा होता है नहीं नहीं मुझसे गलती हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और ये कहने के बाद वहाँ से भाग जाता है और ये एकदम अकेली हो जाती है। और अब जब इसने अपना ड्रेस चेंज करके स्कूल वाली यूनिफॉर्म में आ गई सोच रही होती है आखिरकार ये मासूम उन्हें सहन पाए। तो गड़बड़ है, मेरा दिल इतनी तेजी के साथ धड़क क्यों रहा है? हो सकता है मुझे फीवर तो नहीं आ रहा। और यही कहते कहते अपने घर जा रही होती है। के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक प्लीज सायोनारा।